क्या लगता है तुम्हें? हो कौन तुम? तुम्हारे पास स्वर्ग का रास्ता था, फिर भी तुमने नरक का चुना। पुरी के 30 से अधिक आदमी टेबल के नीचे से 1 मीटर से अधिक लंबी स्टील की छड़ें निकालने के लिए आगे बढ़े और शिवम की ओर दौड़ पड़े। उनकी प्रत्येक गतिविधि तेज लेकिन हिंसक थी। जैसे ही उन्होंने अपनी स्टील की छड़ें शिवम की खोपड़ी की ओर घुमाई, ऐसा लगा जैसे शिवम की मौत आज निश्चित है। क्या होगा शिवम का? क्या वो स्काई टावर से जिंदा निकल पाएगा? एक आदमी ने उसकी ओर एक लोहे की छड़ फेंकी, पर इसके पहले कि वो शिवम को छूती, उसने उसे हवा में ही पकड़कर कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल में वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन आदमियों की भीड़ में आगे बढ़ा। कमरे में हवा के झोंकों को भड़काते हुए शिवम उन आदमियों के इर्द गिर्द बिजली की तरह चक्कर लगाते हुए उन पर हमला करने लगा और सबको चकमा दे दिया। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से केवल उसके बाद के चित्र देखे जा सकते थे। चारों ओर सिर्फ टकराने की आवाजें आ रही थी। जमीन से लोहे की छड़ों में से एक को उठाकर शिवम ने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। अपने विरोधियों को जवाबी कार्रवाई का कोई मौका नहीं दिया। इस लड़ाई के दौरान दर्जनों लोग शिवम के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं लगा पाए, लेकिन शिवम उन पर लगातार हमले किए जा रहा था। बोल, शिवम ने जगनपुरी को ठंडी मगर क्रोध भरी नजर से देखा। किसके कहने पर तू ये कर रहा है सब? ये पूरी अपनी सीट पर सहमा सा बैठा था। उसकी आंखों के सामने जो हुआ वो अब भी वो हजम नहीं कर पा रहा था। शायद वो विश्वास ही नहीं करना चाह रहा था कि कोई ऐसा आएगा जो उसे हिला के रख देगा। उसे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार शिवम गांधी एक मामूली आदमी और निकम्मा दामाद था, और जो जमीन पर पड़े थे वो निर्दयी हिंसक गुंडे कई जान ले चुके थे, खून का स्वाद चख चुके थे और कोई उन्हें आज तक छू भी नहीं सका था। इतने सालों तक अनगिनत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद आज उन्हें शर्मनाक हार मिली। शिवम जैसे आदमी ने उन्हें एक पल में धूल चटा दी। इस समय पुरी को ऐसा लगा जैसे उसने अपने पैर के अंगूठे को लोहे की प्लेट के नीचे दबा दिया हो। तुझे क्या लगता है, जरा सी मार्शल आर्ट क्या सीख ली, मेरे आदमियों को हरा दिया तो मुझसे बड़ा डॉन हो गया तू? अपने हाथ से सिगार फेंकते हुए पुरी जोर से चिल्लाया, मेरे एरिया में मेरे साथ खिलवाड़ करके तू मौत को बुलावा दे रहा है। शिवम ने निडरता और बिना भाव के साथ कहा, कोशिश करके देख ले। उन शब्दों को सुनकर पुरी की भौहें थोड़ी फड़क गई। जबकि वो कई सालों से अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा था, पर कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जिसने बंदूकों का सामना करते हुए इतनी निडरता से जवाब दिया हो। ऐसा है तो तेरी इच्छा पूरी किए देता हूं। पुरी ने यह कहकर क्रूरता से अपने दांत पीस लिए और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच दिया। गोली चलने की आवाज हवा में गूंजी। ठंडी स्टील बैरल से चमचमाती बुलेट धुएं के गुबार के साथ तेजी से शिवम की दिशा में निकली। पर हैरानी की बात यह थी कि गोली के आवाज के साथ ही डरने के बजाय शिवम ने अचानक अपने भावहीन चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान प्रकट की। उसने एक हरकत की और पल भर में ही अपनी जगह से गायब हो गया, अपने पीछे केवल एक छवि छोड़कर। नतीजतन शॉट अपने लक्ष्य से चूक गया। ये पुरी के विश्वास से परे था। वो भौचक्का रह गया। पलक झपकते ही शिवम अचानक एक भूत की तरह पुरी की तरफ आ गया था। शिवम ने पुरी का ऐसा हाल किया था कि उसका गुलाबी चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके आदमी तो दूर, शिवम उसकी गोली तक को चकमा दे देगा, वो भी इतनी फुर्ती के साथ। इतना ही नहीं, शिवम ने उसे निशस्त्र भी कर दिया था। शिवम खतरनाक तरीके से धीरे धीरे पुरी की ओर चलने लगा। क्या चाहते हो? मेरे करीब मत आओ। पुरी ने गिड़गिड़ाते हुए जैसे ही चिल्लाकर ये कहा, उसकी आंखों में ऐसा खौफ दिखा जैसे उसके सामने इंसान नहीं शैतान चल कर आ रहा हो। गलत मत समझो शिवम भाई, मेरा तो तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। कसम से मैं तो बस चेतावनी देना चाहता था। चेतावनी? पुरी को अपनी किए पर पछतावा होने लगा। उसने कुछ सोचा, फिर शिवम की ओर उसकी आंखों में देखा।
क्या क्या आप एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट हैं? पुरी ने झिझकते हुए पूछा। ओ, शिवम जरा चौंका, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जगनपुरी के पास प्राचीन मार्शल कलाकारों का ज्ञान होगा। तुम प्राचीन मार्शल कलाकारों के बारे में भी जानते हो? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।